अकेली बीवी ने मिलकर नहीं बल्कि बीवी के साथ जो है उसके भाई ने मिलकर जो है वो शौहर को कत्ल किया। हम बात कर रहे हैं उस वाक़ये की जो कि कुछ रोज़ पहले बागवानपुरा के इलाका में पेश आता है कि एक औरत ने अपने शौहर और अपनी भतीजी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। लेकिन मोहल्लेदारों से जब बात हुई और मोहल्लेदारों का ये कहना है कि बाप ने अपनी बेटी और बीवी ने अपना शौहर इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो एक शक की नज़र हो चुकी थी। और शक की नज़र इतनी बुरी थी कि आपने देखा कि उस औरत ने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह ना की कि ये मेरे शौहर हैं या मैंने इनके सर पर ज़िंदगी गुज़ारनी है, कल को मेरा साथ कौन देगा? कोई नहीं, क्योंकि मियाँ-बीवी जो हैं, उनका रिश्ता बहुत सुकून वाला रिश्ता होता है और एक ऐसा रिश्ता है, जो कि एक-दूसरे को समझते हैं। हम लोग अपना कुछ हिस्सा सिर्फ़ अपने माँ-बाप के घर गुज़ारते हैं, अपने भाइयों के साथ और अपने बाप के साथ, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी जितनी हमें अल्लाह ने दी है, ये जब तक हमारी साँस है, हमने अपनी ज़िंदगी अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ गुज़ारनी है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अगर वो औरत अपना इस शक क्लियर करती, उससे बात करती, तो माना जाता। मोहल्लेदारों का कहना है कि उस लड़की की भतीजी जो है वो प्रेग्नेंट थी, हामला थी और हामला कँवारी लड़की हामला कैसे हो सकती है? इस बात का जो शक था वो उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा सवार हो चुका था क्योंकि लड़की का शौहर उससे मोहब्बत करता था और ये बात आपके सामने आ चुकी है कि इस तरह के मामलात आजकल हर रोज़ जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। कई ऐसे केसेज़ हैं जिनको तो सोशल मीडिया पे लाया ही नहीं जाता और ना इनकी हाइप क्रिएट होती है क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को बंद कर देते हैं और आखिरकार खून के रिश्ते जो है माफ़ कर दिए जाते हैं और इंसाफ जो है वो इसी तरह गलियों में रोता है। फिर लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ तो आपको तब मिलेगा जबकि आप लोग अपने घर वालों को समझा कर रखेंगे। अब बात सामने ये आती है कि भतीजी को उसके बाप ने मतलब लड़की के भाई ने मिलकर कत्ल किया। लड़की ने शौहर से अपने मायके जाने की फरमाइश की, मायके जब जाती है तो वहाँ पर जाकर अपने शौहर को नींद की गोलियाँ देती है और अपनी भतीजी को भी नींद की गोलियाँ दे देती है और उसके बाद जो है इस पर अमल किया जाता है कि लड़की ने छुरियाँ तेज़ करवाई और एक प्री प्लान के साथ अपने भाई के साथ मिलके ये हरकत की। मेरा सवाल यहाँ पर औरतों से है सबसे पहले कि औरत कहती है कि हम लोग जो हैं वो हम हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें मर्दों वाले हकूक देने चाहिए। तो क्या आप लोग मर्दों वाले हकूक पर पूरा उतरी हैं? ये पहला ऐसा कत्ल है जो कि मैंने देखा है कि गैरत के नाम पर शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। लड़की का कहना है कि सिर्फ़ गैरत के नाम पे सिर्फ़ औरत को ही क्यों मारा जाए? सिर्फ़ औरत ही क्यों ज़लील हो? मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है और धोखा देने की वज़ह से उसने उसको कत्ल कर दिया। अवाम से ये सवाल है, क्या आप लोगों के इर्द-गिर्द इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं या आपको लग रहा होता है कोई इस तरह का सीन जो है वो क्रिएट होने वाला है, तो हम लोग क्यों उस चीज़ को पहले क्यों नहीं रोकते? हम लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते? मोहल्लेदारों के बयानात आए कि हमने इस घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़े देखे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर लोग किस तरह के रहते हैं और रात के अंधेरे में यहाँ पर क्या किया जाता है, किस तरह उनके टुकड़े-टुकड़े किए जाते हैं और बाद में पता नहीं उनके साथ क्या किया जाने वाला था। लेकिन उससे पहले जो है ये केस जो है वो सामने आ जाता है। 15 को जब बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है और डेड बॉडीज़ देखकर वो भी हैरान हो जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक शक ऐसी चीज़ है जो कि एक औरत के दिल में या एक मर्द के दिल में जब बैठ जाता है तो आप सारी ज़िंदगी कुछ भी कर लें, कुछ भी आप कर लें, शक जो है वो आपके ज़हन से नहीं जाता और जब शक आपके ज़हन पर सवार होता है तो इसी तरह जानें जो हैं वो चली जाती हैं।